गुड इवनिंग हिमाचल। हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर सेक्टर 5 में रखे गए एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके चलते परवाणु के सेक्टर 5 और 4 के 300 मीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए उस व्यक्ति की पहचान खलील अहमद निवासी लालड हरिपुर तहसील सोलन के तौर पर हुई है। यह व्यक्ति 25 मई को ही गुजरात से परवाणु पहुंचा था। इसकी रिपोर्ट परवाणु प्रशासन को रविवार को मिलते ही प्रशासन ने उक्त व्यक्ति को बद्दी स्थित ESI अस्पताल काठा के लिए शिफ्ट कर दिया है। सेंटर में खलील अहमद के कांटेक्ट में आए सफाई कर्मियों व पुलिस कर्मियों को भी एहतियातन क्वारंटाइन किया गया है। सेक्टर 4 में जा रहे हैं सेक्टर 5 परवाणु में लगा पुलिस का नाका। सारे पुलिस विभाग के आदमी व ट्रैफिक पुलिस के चेकिंग करते हुए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम मंडी करीब 75 दिन के लॉकडाउन के बाद सेवा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। निगम पहले चरण में लोगों का रिस्पांस देखने के लिए 40-50% ही बसें चलाएगा। इसमें मंडी डिपो, शिमला, मनाली, कुल्लू सहित समस्त लोकल रूटों पर बसें चलाकर लोगों को सुविधा देगा। इस बाबत रविवार को RM मंडी ने मंडी बस स्टैंड पर करीब 150 चालक परिचालकों को बस चलाने व कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समस्त चालक परिचालकों को सुरक्षा किट भी वितरित की। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट और बफर जोन में बसों को नहीं रोका जाएगा। बसों में बैठने के लिए जगह होगी तो ही सवारियों के लिए बसों को रोका जाएगा। एक गाड़ी में 60% सवारियां ही बिठाई जाएंगी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही बसें चलेंगी। ग्रामीण रूटों पर चालक परिचालकों के खाने की व्यवस्था स्थानीय पंचायत प्रधान करेंगे। मैं गोपाल शर्मा, क्षेत्र प्रबंधक HRTC मंडी। जैसा कि हम सब जानते हैं, लगभग 75 दिनों के बाद हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2020 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें इंटर स्टेट को छोड़ करके पूरे हिमाचल में आवाजाही होगी बसों की, और इसमें गाइडलाइंस जो हमको दी गई है उसके मुताबिक हम बस को सैनिटाइज करने के पश्चात उसका प्रस्थान बस स्टैंड से करेंगे। जो हमारा स्टाफ है उनको सेफ्टी किट्स मुहैया हमने करवा दी है, और गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक बस में 60% सवारी बैठ पाएंगी, और पूरे बस स्टैंड हमारे जो हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन भी हमारी मदद करेगा। जैसे गाइडलाइन में निर्देश हैं, हमारा एक एंट्री गेट होगा मेन बस स्टैंड पे, दूसरा एग्जिट गेट होगा। एंट्री गेट से आने वाले हर व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस और मेडिकल की टीम हमारे साथ तैनात रहेगी, और उस स्कैनिंग करेंगे। उसमें हमारे स्टाफ की स्कैनिंग भी होगी। जो एंट्री बस स्टैंड में सवारी करना चाहेगी उसकी एंट्री होगी, ताकि सबका परीक्षण होने के पश्चात उनको हम पार्टी में बिठा सकें। और इसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि हम मैक्सिमम जो लोकल रूट्स हमारे बंद पड़े थे उनको चलाया जाए, लोगों को सुविधा दी जाए। लेकिन कुछ एक रूट्स ऐसे थे जिसमें हमारे स्टाफ को वहाँ की स्थानीय जनता पहले खाना खिलाती थी, शेल्टर देते थे, लेकिन इस महामारी के चलते अब उनका क्या रवैया रहेगा देखने वाली बात होगी। हम रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ के प्रधान से भी कि वो हमारी मदद करें और हमारे स्टाफ के खाने का बंदोबस्त करें, ताकि हम लोगों को एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें। सर, हिमाचल में अदर डिस्ट्रिक्टों में भी HRTC की बस? जी बिल्कुल, पूरे हिमाचल में गाड़ियों की आवाजाही सामान्य होगी। जिसका रूट जहाँ का है, जैसे मेरा एक बस में शिमला चला रहा हूँ, मेरा कुल्लू रूट मनाली मेरी बस भी जाएगी, तो पूरे विदिन हिमाचल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बसें चलेंगी विदिन हिमाचल। ऐसा 60% से कम सवारियाँ बस स्टैंड से बैठ के, तो आगामी रूट में सवारी जी रास्ते में जितनी सीटें खाली बची उतने बिठाएंगे।
जितने उतर के खा लिए तो अगले स्टेज से उतने उठाएंगे। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कोविड के संक्रमण से बचने के लिए किन्नौर प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर नाराजगी जताई है। श्री नेगी ने बताया कि शिकायतें मिल रही हैं कि ई पास के माध्यम से बाहरी राज्यों सहित प्रदेश के कई जिलों से किन्नौर आ रहे लोगों को एक साथ क्वारंटीन किया जा रहा है। उर्नी सहित कुप्पा क्वारंटीन सेंटर में तो एक एक कमरे में कई लोगों को रख रहे हैं। सफाई की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे कई खामियों के चलते लोगों में कोविड संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। श्री नेगी ने किन्नौर प्रशासन से ये भी मांग की है कि आवश्यक वस्तुओं को लेकर किन्नौर आ रहे वाहन चालकों सहित टैक्सी चालकों के कोविड टेस्ट को अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए। जिला किन्नौर में विशेषकर दूसरे अन्य स्टेट से आ रहे हैं, उनका कई जगह पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है, परंतु अभी शिकायतें मिली है कि खासकर उर्नी में और जो सांगला के जीरा फार्म में वहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध की गई है वो जो है पर्याप्त भी नहीं है और ठीक से भी नहीं है। टॉयलेट्स गंदे हैं, साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, कहीं दूर के कहीं ढाबे से खाना लाया जा रहा है और वो खाने का गुणवत्ता तो वैसे भी नहीं है। लोक निर्माण विभाग जुवाली द्वारा कहरिया चौक पर टाइल लगाने व निकासी नालियों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च कर डाले, लेकिन पहली ही बारिश ने विभाग के काम की पोल खोल दी। लाखों खर्च करने के बाद भी कहरिया चौक के हालात नहीं सुधरे। कहरिया चौक से देहरा संपर्क मार्ग की निकासी नालियां बंद होने के कारण बारिश होने पर सारा पानी सड़क पर बह रहा है, जो कि कहरिया चौक पर पहुंचकर तालाब का रूप धारण कर लेता है। इस मार्ग पर कहरिया तालाब तक कहीं कहीं ही नालियां दिखाई देती हैं, जो कि अधिकतर जगहों से टूटी हुई हैं या ब्लॉक हैं। इस बारे में लोक निर्माण विभाग जुवाली के एक्सीएन जगतार सिंह ने कहा कि अतिशीघ्र बंद पड़ी या टूटी हुई नालियों को दुरुस्त करवाया जाएगा। अक्सर मासिक धर्म आने पर बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों से इस बात को छिपा लेती हैं कि वे किस पीड़ा से गुजर रही हैं। अक्सर उन्हें ऐसे हालात में अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है। कुल्लू के रहने वाले 7 साल के अर्जुन लौठेता के साथ भी एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी मां कुछ दिन के लिए परिवार से अलग रह रही थी। उसे किसी चीज को हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा था। इस बार बालमन ने बार बार मां से ही सवाल उठाया तो उनकी मां देवकन्या ठाकुर ने पीरियड के बारे में सारी बात समझाई। बस इसी बात से प्रेरणा लेकर अर्जुन ने पीरियड वायरस नाम से फिल्म बना डाली, जिससे हर और खूब सराहना मिल रही है। हमारे समाज में कई ऐसे रीति रिवाज हैं जिन्हें हम जाने अनजाने सदियों से चुपचाप निभाते आ रहे हैं, लेकिन जब इन्हीं रिवाजों पर हमारे बच्चे सवाल उठाते हैं और उसके पीछे का कारण पूछते हैं तो क्या होता है। एक 7 साल का लड़का अपनी माँ के साथ एक गांव में शूटिंग पर जाता है और वहां उसकी माँ के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे घर से बाहर रहना पड़ता है और उसे सब छूने से भी मना करते हैं। ये 7 साल का लड़का ये सब देखकर हैरान और परेशान होता है। फिर वो अपनी माँ का कैमरा उठाता है और अपनी माँ की उस परिस्थिति पर ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है। आइए आज हम आपको उसी 7 साल के एक ऐसे लड़के से मिलाते हैं जिसने जाने अनजाने हमारे समाज में व्याप्त कुरीति के खिलाफ सवाल उठाया और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पीरियड वायरस का निर्देशन किया है।